एक पत्र और देखिए कितना अच्छा लिखा है। मैं भारती, पति का नाम योगेंद्र, जिला पानीपत, हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पानीपत, हरियाणा। भारती, पति का नाम योगेंद्र सिंह, पानीपत, हरियाणा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का नाम काशी है। मेरे पति 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 13 बार परीक्षा दे चुके हैं पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मेरे पति से मैंने कहा कि तुम एक बार सीहोर वाले महाराज पर कथा सुनना प्रारंभ करो और शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। मेरे पति ने मेरा कहना मानकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 6 जनवरी 2024 की कथा मेरा पति से जब मैंने विनय करा तो मुझे भटिंडा कथा सुनाने के लिए लेकर आया। 6 जनवरी 2024 की कथा हमने भटिंडा पंजाब की भूमि पर सुनी। बाबा से विनय कर गए कि मेरे पति ने 13 परीक्षा दे दी पर अभी तक उसका सरकारी नौकरी 2016 से आज तक नहीं लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, नौकरी के लिए फिर अप्लाई करा। ऐसे मिलाकर 15 नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया पर नौकरी नहीं लगी। भटिंडा की कथा सुनकर गए, बाबा से प्रार्थना कर गए और बाबा की कृपा से आज मेरा पति 18वीं रैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी 6 जनवरी 2025 को भटिंडा की कथा से पहले लगा। शिव तत्व किसको कर? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला में हटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग। कोई पुण्य होगा रे भटिंडा वासियों, कोई पुण्य होगा पंजाब वालों आपका। कहीं मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी जो ये शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने का सौभाग्य आपको मिला। और 21 मार्च से 27 मार्च तक मयाली, जशपुर, छत्तीसगढ़ में जो कथा है उनसे भी निवेदन करूंगा, कथा को दिल से सुनो, दिल से। मयाली, जशपुर में जो छत्तीसगढ़ में कथा दिल से। साथ में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो शाहदा महाराष्ट्र में कथा 5 दिन की होने वाली है, नए संवत्सर की, नूतन वर्ष की। मैं शाहदा वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि नया संवत्सर, नूतन वर्ष आपके यहां से प्रारंभ हो रहा है। 5 दिन की जो कथा दिल से सुन, दिल से सुन। आप जब हृदय से बाबा को कहोगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से सुनो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने अंदर हो तो शिव क्यों ना स्वीकार। शंकर कैसे ना कहते हैं, मेरा शंकर इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो ये मानकर चलना कि तुझे व्यर्थ पैदा नहीं किया, व्यर्थ पैदा नहीं किया। वासुकी नाग, एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर। वासुकी नाग ने कहा मेरे हाथ नहीं है, मैं तो खुद पांव नहीं है, रेंग कर चलता हूं, श्रवण नहीं है, सुन सकता नहीं, सांप के कान नहीं, सुनता नहीं, सांप सुनता नहीं, पांव नहीं है, रेंग कर चलता है। मैं कैसे शंकर की आराधना करूं? बस मट्टी का ढेला अपने लहर से इकट्ठा करो और शिव की आराधना।
शिव की आराधना। वासुकी नाग अपनी पत्नी शतशीर्ष के साथ में शिव की आराधना में लग गए। एक बॉबी का निर्माण हुआ। आप लोग तो बठिंडा पंजाब में रहते हैं, इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर सांप जहां रहता है वहां बिल बनाता है। चूहे ने बिल बना रखा है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, पर सांप कोई तपस्या करने के लिए बैठता है, साधना करने के लिए बैठता है, तो उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी का ढेला उसके तप साधना से उसके ऊपर चढ़ता चले जाता है और एक बॉबी बन जाती है। बॉबी देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? इधर हमें नहीं मालूम। देखिए ऐसी मिट्टी का ढेला ढेला की ढेला, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली जाती है, उसमें सांप अंदर बैठा रहता है। मिट्टी का ढेला, उसे बॉबी कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। आइए, यहां क्या कहा जाता है वो हमारे स्मरण में नहीं। जोरदार ताली बजाएं। शिव की कृपा से नौकरी लगी है केंद्रीय सरकार के। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, ओ जरासी हम पर कर दो। एक लड़की ने अपने भाई का और अपना दोनों का फोटो लगा के भेजा। मैं पुष्पा देवी, गांव पनी वाला महल्ला पनी वाला महल्ला अबोहर पंजाब की रहने वाली से। बहुत दीन स्थिति, कोई साथ देने वाला नहीं। पहली बार आपकी कथा टेलीविजन पर सुनने के बाद हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, क्योंकि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है, क्योंकि गांव के लोग कोई शंकर जी को मानते नहीं, जाते नहीं। पार्थिव पौधे के अंदर बना लेते, उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना करती कि मेरा बेटा और मेरी बेटी की कहीं नौकरी लग जाए। थक गए परीक्षा देते देते, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, मेरा बेटा सोनू और मेरी बेटी दोनों बाबा की कृपा से, जो कभी शिव को नहीं मानते थे, शंकर को जानते नहीं थे, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रोज पूजन करते और परीक्षा देने जाते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा जीडी में CISF के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया, और मेरी बेटी MPSW फीमेल ANM की पोस्ट पर 5 तारीख को इसी महीने में सिलेक्ट हो गई, ज्वाइनिंग हो गया। मेरी बेटी और बेटे की दोनों की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की भक्ति, शिव की अविरल भक्ति। सांप बिल में रहता है, पर सांप जब तपस्या करता है, अगर आपको खेत में, खलियान में, चौबारे में, कहीं रास्ते में से जाते हुए आपको बॉबी का दर्शन हो जाए, क्या बोलते हैं इधर? बॉबी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं। जहां मिट्टी का ढेला होता है उसके अंदर सांप अंदर रहता है, मिट्टी का। कहीं जा रहे हो, खेत में, खलियान में, बाहर जा रहे हो, निकल कर जा रहे हो, और कहीं आपको बॉबी का दर्शन हो जाए तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है, केवल उसको प्रणाम कर लेना और जान लेना सांप हमेशा बिल में रहता है। बॉबी जब बनती है जब कोई सांप भगवान शंकर की तपस्या में डूबा हुआ होता है, तो मिट्टी के ढेला अपने आप बनता है, अपने आप। सर्प जब तपस्या, हमारे कंकर शंकर का जो स्थान है सीहोर का कुबरेश्वर धाम,
भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, जहां कंकर को बीन कर कंकर उठाकर शंकर के रूप में पूजन होती है, और एक कंकर 5 कंकर की पूजन होती है, 4 छोड़कर एक कंकर उसको लाया जाता है और बाबा से प्रार्थना करी जाती है, और बाबा जब झोली भर देता है तो कंकर वापिस रखा जाता है। लोग कहते हैं कि वो भूमि का फल इतना प्रबल क्यों है, क्योंकि वहां साधारण नहीं, वहां मेरा देव अधिदेव महादेव सर्प के रूप में तप साधना में डूबा है। वहां भी स्थान शिव का तात्विक है। वासुकी नाग ने अपनी पत्नी के साथ शतशीर्ष के साथ तप किया। कहीं बॉबी मिले तो उसको कभी छेड़ना नहीं, कभी नहीं छेड़िए। तुम्हारे खेत में भी है ना तो ट्रैक्टर जरा इधर उधर से चला लो, पर उसको छेड़िए नहीं। कोई सर्प जब तप साधना में डूबा होता है तब वो बॉबी बनती है, तब साधना बनती है।